भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है। वहीं अफगानिस्तान में जिस तालिबान की अंतरिम सरकार है वो भारत के इस बयान को सुनकर गदगद हो जाएगा। कारण भारत ने अफगानिस्तान पर हुए हवाई हमले को लेकर बयान जारी कर दिया है। जी हां, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि लगातार भारत से अफगानिस्तान पर हुए हवाई हमले को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। उस पर भारत का बयान है कि हमने अफगानिस्तानी नागरिकों पर हुए हवाई हमले की खबर को देखा है और नोट में लिया है। सबसे पहले ये जो वहान जो खबरें गर्म है, इनमें कितनी सदाकत है? देखिए, क्या हमने वाकई कब्जा कर लिया? वो कहते हैं जो जहाँ से धुआं उठता है ना, तो कुछ ना कुछ आग जरूर लगी होती है। तो मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। तालिबान ने दी पाकिस्तान को वार्निंग कि भारत का नाम लेके हमारे पर हमला करने की कोशिश की तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। साथ में पाकिस्तान कर रहा है एक मिलिट्री एक्सरसाइज। ये मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, नेवी एक्सरसाइज, जो कि इंडिया के कोस्ट से थोड़ा ही दूर है, बहुत दूर नहीं, गुजरात से बहुत दूर नहीं, गुजरात के करीब है। ये एक्सरसाइज अमन 2025, इसमें 50 से ज्यादा कंट्रीज हिस्सा लेंगे। पहली अमन दो तीन बार अमन हो चुकी है, उससे पहले 2-3 बार जो पहले हुई थी उसमें 5-6 शिप थे, इस बार 50 से ज्यादा। ख्वाजा आसिफ उन्होंने टेलीविजन पर इंटरव्यू दिया और भाई एक ऐसी बात बोल दी कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गई और भारत में भी कई सो कॉल्ड बुद्धिजीवी सोचने पर मजबूर हो गए। कहीं आप ये सोचें कि नहीं मेजर साहब अपने आप को बहुत अच्छा बता रहे हैं और ख्वाजा आसिफ को बुरा। मैं ख्वाजा आसिफ से भी ज्यादा बड़ा किंग कोबरा हूं, लेकिन मैंने कभी पलटी नहीं मारी यार। भाई ख्वाजा आसिफ साहब, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, नाम चेंज कर लीजिए, एक मिसाइल का नाम रख दीजिए मौला जट। तो आज की तारीख में ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है ना, थोड़ा सा अफगान तालिबान को मैसेजिंग करने के लिए कि मैं तो इनको हीरो नहीं मानता और ये तो लुटेरे थे। कल तक तो तुम इनको हीरो मानते थे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया ही जाता है। आज उन्हीं हीरो के जो बच्चे हैं ना, वो पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं और आज की तारीख में पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लग रहा है कि यार ऐसा क्यों कर दिया। ये बेचारे इतने पंचर हैं, इनका खुद मतलब कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग दैट दे हैव व्हिच इज देयर ओन। एवरीथिंग इज इंपोर्टेड, देयर हीरोज आर इंपोर्टेड, देयर विलेन्स आर इंपोर्टेड, एवरीथिंग इज इंपोर्टेड इन पाकिस्तान। सांप का बच्चा है ख्वाजा आसिफ, ही इज अ ब्लडी स्नेक। और सांप के साथ क्या करना चाहिए आपको पता है। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, तालिबान ठोक रहे हैं। तालिबान कौन है? गौरी, गजनवी, अब्दाली, उन्हीं के तो बच्चे हैं। ये तो 1000 साल से ठोक रहे हैं। अब तुम्हें बुरा लग रहा है? मैं तालिबान को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। कैरी ऑन माय फ्रेंड्स। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई भारत ने खुल्लम खुल्ला जो है समर्थन दे दिया है अफगानिस्तान को कि जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर जो हमले किए थे, भारत ने कल बयान जारी किया है और प्रेस नोट रिलीज किया है कि ये जो हमला है एक कायराना हमला था। और भाई इसका जो बताया है, ये मीडिया रिपोर्ट से बताया है भारत ने कि भाई ये मीडिया रिपोर्ट से हमें पता लगा। अब पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि टीटीपी भी तो आए दिन पाकिस्तान के ऊपर हमले करता, तब तो भाई भारत ने ऐसा नहीं किया। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो के बाद बात करेंगे। इसमें महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया और इसमें कई लोगों की जानें चली गई। हम इस तरह के हमलों की निंदा करते हैं जिसमें निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है। पाकिस्तान का ये बेहद पुराना तरीका है जो अपनी आंतरिक गलतियों के लिए, आंतरिक समस्याओं के लिए बाहरी लोगों को और पड़ोसियों को दोष देता आया है। हमने देखा है कि इस पूरे मामले में अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने भी क्या जवाब दिया है। जाहिर तौर पर भारत ने पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से यह हमला बोला है और बयान दिया है, उससे भारत पाकिस्तान में तो तनातनी देखी जा ही सकती है। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में मजबूती भी आ सकती है। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया और वो ये है कि जनाब कल कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की। जब एयर स्ट्राइक्स की तो लोग मारे गए, वो लोग दहशतगर्द थे, टीटीपी के लोग थे। अब पाकिस्तान, जारी बात है, जब पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की थी तो ईरान की सरकार मानी थी कि दहशतगर्द मारे गए हैं। सो इट मींस उन्होंने मान लिया कि उनके यहाँ दहशतगर्द मौजूद थे। अफगानिस्तान के अंदर हमला किया तो टीटीपी के लोगों को मारा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी तो इंटेलिजेंस है ना कि कहाँ कहाँ टीटीपी के लोग बैठे हुए हैं। तो आज जो रणधीर जायसवाल साहब हैं, जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है जनाब कि हमें बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान जो है उसने मासूम लोगों को मारा है, जिसमें बच्चे थे और ख़वातीन थे, और बहुत ज़्यादा जाने नुकसान हुई है। ये जायसवाल साहब ने अफसोस का इजहार किया और कहते हैं कि जी हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, तो हम मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियादों के ऊपर इसको ऊपर कमेंट कर रहे हैं और बड़े लोगों की जाने गई हैं। क्वेश्चन तो ये था कि क्या अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, क्या इंडिया को ये नहीं कहना चाहिए था कि हाँ जी
ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है और कंसर्न है कि वो अफगानिस्तान के अंदर हमला कर रहा है, क्योंकि वहां से दहशतगर्द बैठ के पाकिस्तान पे हमले करते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने स्ट्राइक की थी और ये कहा था जी ये हमारा लेजिटिमेट कंसर्न है, हमारी सरजमीन की जो है वो हमला हुआ है और अब पाकिस्तान से हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कर रहा है, मैं एक मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला किया और वो सिर्फ और सिर्फ टीटीपी के लोगों पे किया, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर लाखों अफगान रहते हैं, लाखों, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों अफगान रहते हैं। और ये जो लाखों के लाखों अफगान हैं, ये इनमें से मेजॉरिटी जो है वो बगैर पासपोर्ट के रहती है। अफगानिस्तान गुरिल्ला जंग तो लड़ सकता है, लेकिन बाकायदा जंग लड़ने की उनकी सलाहियत नहीं है। मैं आज देख रहा था कि कुछ एंटी टैंक जो चीजें हैं वो इंडिया ने उनको दी हैं, और इस लड़ाई के लिए मैं आज ही देख रहा था कि इंडिया ने उनको दिया है, पाकिस्तान हैज रिसीव्ड 9 M113 कॉन्कर एंटी टैंक मिसाइल्स फ्रॉम इंडिया। तो इसका मतलब है कि चूंकि हमने उनके हैवी आर्टरी से उन पे मरम्मत की थी, तो उनको एंटी टैंक मिसाइल्स जो हैं वो इंडिया ने दिए हैं। इसका मतलब है वो भी लड़ना चाहते हैं, और मुझे एक स्टैंड ऑफ दोनों मुल्कों के दरमियान नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान का अब इस तरह टीटीपी के साथ गुजारा नहीं है। इस तरह जो अफगानिस्तान जिस तरह टीटीपी को चला रहा है, इस तरह पाकिस्तान के सर्वाइवल को खतरा है। तो जो पाकिस्तान के सर्वाइवल को खतरा है, फिर उस पर तो आखिरी हद तक जाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के साथ हेड ऑन जाने का फैसला कर लिया गया है। और पीछे सर्जिकल स्ट्राइक भी की हैं, वो हमने लास्ट वीक कवर भी की थी। फिर उनकी 6 चेक पोस्टों पर भी पाकिस्तान ने तबाह की हैं, 3 और तबाह की हैं। फिर DGISI का ताजिकिस्तान जाना भी है, और ताजिक सदर से भी मिले हैं, और वाहकान बॉर्डर की भी बहुत बात है। फिर हमने पहली दफा देखा है इस एक हफ्ते में कि जो NRF है, नेशनल रेजिडेंट फोर्स, उसने 2 काबुल में बड़ी स्ट्राइक्स की हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। तो दोस्तों मैंने देखिए कल वाली वीडियो में बताया था कि जो वाखान बॉर्डर है उसके ऊपर जो चीन, तजाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनके हैं जो बॉर्डर लगते हैं। और अब जो है उसके ऊपर भारत, देखिए पाकिस्तान मीडिया का ही कहना है कि भारत ने अपने एंटी टैंक मिसाइल हैं जो अफगानिस्तान को दिए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो, क्योंकि पाकिस्तान है धीरे धीरे है वहां पर अपने जो है सेना को लगा रहा था, और तभी है BLA ने उनके ऊपर अटैक किया है और उनके कम से कम 50 से ज्यादा जो है सैनिकों उनको वहां पर खत्म कर दिया है। क्योंकि भाई भारत को पता है अगर वहां पर पाकिस्तान की आर्मी शुरू वहां जमा हो जाती है तो उसके बाद चीन और पाकिस्तान का डायरेक्ट उस रास्ते से लिंक हो जाएगा, और भारत का एकमात्र रास्ता है जहां से, वैसे तो मेरे ख्याल में 6 या 7 किलोमीटर बाउंड्री लगती है, बट उस रास्ते से जो है भारत और अफगानिस्तान का भी डायरेक्ट रास्ता है। तो पाकिस्तान को यह है कि भाई भारत, अगर हम अफगानिस्तान के ऊपर और बड़ा अटैक करेंगे तो भारत इसी रास्ते है जो पाकिस्तान और भारत इसी रास्ते से अफगानिस्तान जाएगा, तो पाकिस्तान है उसी रास्ते पर है सेना को लेकर जा रहा था, और BLA ने ये काम तभी किया है। और भारत को यह पता है कि जिस दिन POK के ऊपर भारत अटैक करेगा या फिर POK भारत में आएगा तो फिर चीन उसी रास्ते से है जो पाकिस्तान की हेल्प जरूर करेगा। तो वो जो रास्ता है 300-350 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर है, वो उसके ऊपर पूरा का पूरा है जो आप कह लीजिए सभी देशों का कलेश छिड़ा हुआ। और DGISI पाकिस्तान के तजाकिस्तान गए हैं उनको मनाने की तुम्हारा बॉर्डर लगता है, हमारी हेल्प जरूर करें मुस्लिम, बट वो मारेंगे उनको जूते। बाकी आपकी क्या रिकमेंडेशन रखे? जय जवान जय श्री राम।